हरक्यूलिस ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती उहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरक्यूलिस के पास एलिया पहुंचे, जहां हरक्यूलिस ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलेमा, वजीरा, अमीरा बैठे हुए थे। हरक्यूलिस ने उन्हें और अपने तर्जुमान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा गया कि तुम में से कौन शख्स मदाई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान ने कहा कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरक्यूलिस ने हुक्म दिया कि उसको, अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कहो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर यह मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको झूठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरक्यूलिस ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी अख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा, उसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या आपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं, और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रा मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान बोलते हैं, मैं इस बात के सिवाय और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल नहीं कर सका। हरक्यूलिस ने कहा, क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई ढोल की तरह होती है। कभी वे हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरक्यूलिस ने पूछा, वे तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वे कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरक्यूलिस ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वह हम में उच्च नसब है और पैगंबर अपनी कौम में उच्च नसब में भेजे जाते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा ए नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर यह बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बड़े व्यक्तियों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने अब्बा अजदाद की बादशाहत और उनका राज्य फिर से हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसे द्रोहगामी का आरोप लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो व्यक्ति आदमियों के साथ झूठी गवाही से बचे वह अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पीरो होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्बाई की है, तो वास्तव में यही लोग पैगंबरों के मुताबिक होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो फिर हरक्यूलिस ने अपने तर्जुमान से कहा कि वे बढ़ते जाते हैं और ईमान की कालित यही होती है, हटाकर वे कामिल हो जाते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई शख्स उनके दीन से नाखुश होकर मुर्तबी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है कि जिनके दिलों में उनकी मसरत रच बस जाए वे उनसे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या वे कभी आहद शिकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वे आहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते।
और मैंने तुमसे कहा कि वे तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वे हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की पूजा से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। तो फिर अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो जल्द ही वो उस जगह का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरक्यूलिस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खत मंगाया जो आपने दहिया कुबी रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए हाकिम बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा था, और उसने वो हरक्यूलिस के पास भेज दिया था। फिर उसने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाह रोम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पालना करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत-ए-इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा फजला देगा, और अगर आप मेरी दावत से रोगरेदानी करेंगे तो आपकी राय का गुनाह भी आप ही पर होगा। और हे अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एकसान है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम तो एक खुदा की आज्ञाकारी है। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरक्यूलिस ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके आसपास बहुत शोर और गोगो हुआ, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनगरीब घालिब होकर रहेंगे। हत्ता अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम हरक्यूलिस का मसाहिब और शाम के नसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरक्यूलिस जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाए हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरक्यूलिस नजूमी था, अलम नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर घालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवाय कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान नहीं होंगे। सुल्तनत के सभी शहरों में ये हुक्म लिखकर भेज दीजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सभी को कत्ल कर दिया जाए। वे लोग उन्हीं बातों में मग्न थे कि हरक्यूलिस के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरक्यूलिस ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किया हुआ है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बताया कि वो खतना किया हुआ है। हरक्यूलिस ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे खतना करते हैं। तब हरक्यूलिस ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वह भी अलम नजूम में हरक्यूलिस की तरह माहिर था। फिर वहां से हरक्यूलिस हमश चला गया। अभी हमसे हमश निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हरक्यूलिस के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरक्यूलिस ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हम्स महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की आत्मसमर्पण कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनकर था कि फिर वे लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिरकार जब हरक्यूलिस ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ।
जब वे दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वे सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बाकी हरक्यूलिस की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन कैसान, यूनस और मुवामा ने भी ज़हरी से रवायत किया है।